अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं दाल कद्दू का ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन। डबल तड़के के साथ हम इसे बनाएंगे। मेरे पास है थोड़ा सा लहसुन और साथ में एक अदद प्याज। लहसुन मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। अब इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे और इसकी 10 से 15 मिनट हम बुनाई करेंगे। स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया, हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर और ये हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा है हल्दी पाउडर। कद्दू और दाल के अंदर हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इसकी हम भुनाई करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का पानी लगा के 10 से 15 मिनट। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कद्दू को ऐड करेंगे। कद्दू मेरे पास है 1 kg, जिसका मैंने छिलका उतार के तो उसको मैंने कटिंग कर लिया है। साथ डालेंगे आधा पाव चने की दाल, जिसे मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो के रखा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे स्टीम पे रख देंगे। 20 से 25 मिनट की स्टीम में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। दाल ज़्यादा टाइम लेती है, वैसे कद्दू तो जल्दी हो जाता है। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि अच्छे से डिप हो जाए। वैसे कद्दू भी हल्का फुल्का पानी छोड़ देता है। 25 मिनट की इन्हें स्टीम देते हैं। तब तक दूसरी साइड पे मैं बनाऊंगी इसके लिए तड़का। डबल तड़के के साथ हम ये कद्दू बनाएंगे। थोड़ी सी वीडियो मुझसे मिसिंग हो चुकी थी। ये मैंने एक प्याज ऐड किया जिसे चॉप कर लिया है। साथ में मेरे पास ऑयल है, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा ही है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये लाइट गोल्डन हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसे हमने फ्राई करना है। अब ये तकरीबन ब्राउन हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। इसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसे हम 1-2 मिनट पका लेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसके साथ इसका कलर इतना ही गोल्डन रहेगा, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होगा। अगर हम पानी ऐड ना करें तो ये ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। लहसुन हमने पहले ऐड कर लिया था। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये भी मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे 5 से 6 मिनट, जब तक कि अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और मसाले की मज़ेदार सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। इस तरह से हम बनाएंगे, ये बहुत मज़े का बनता है। कद्दू गोश्त से ज़्यादा इस तरह से दाल कद्दू मज़े का बनता है। अब मसाला अच्छे से भुन गया है। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और कद्दू को चेक करते हैं। देखिए कद्दू के अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। इसके अंदर से पानी को खुश्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं इसे इस तरह से स्टीम देती हूँ कि जब विसल स्टार्ट हो जाती है मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और पहले इसके अंदर पानी सिर्फ 1 गिलास ही ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसे मैश कर लेते हैं, क्योंकि हम मैश किया हुआ पसंद करते हैं। अगर आप वैसे ही पसंद करते हैं तो आप डायरेक्ट इसको मसाले के अंदर डालिए और 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लें। तो हमने तो मैश करके खाना होता है, तो मैं इसे अच्छी तरह से पहले मैश कर लूँगी और फिर इसे मसाले के अंदर ऐड करेंगे। इस तरह लहसुन, प्याज और कद्दू मैश हो जाता है। दाल के कहीं हल्के फुल्के पीसेस रह जाते हैं। मैश हो चुका है। अब हम इसको मसाले के अंदर ऐड करेंगे और 5 से 6 मिनट खूब अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। इस स्टाइल में ये बहुत मज़े का बनता है। आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। हम इसकी भुनाई तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर घी नज़र आना स्टार्ट हो जाए। इस टाइम पे आपने इसके अंदर नमक मिर्च चेक कर लेनी है, अगर कम होगी तो ऐड कर लीजिए। 5 से 6 मिनट खूब अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डालूँगी ये सब्ज़ मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बारीकली कटिंग किया है। अगर आप चाहें तो साथ में सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लें। साथ में मैं इस पर डालूँगी गरम मसाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और इंजॉय करते हैं। देखिए कितना डिलीशियस है। आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खाने का स्टाइल मेरा ये है कि मैं देसी घी की रोटी के साथ ये लहसुनों का अचार, साथ में थोड़ा सा प्याज है जिसे नमक लगा के अच्छी तरह से मसला हुआ है। अब इसके ऊपर हम कद्दू को ऐड करेंगे और इससे इंजॉय करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।